रियाज अहमद है जी मुल्तान से। वो कहते हैं मलका एलिजबेथ के ताज पे जो हीरे थे वो तो चोरी के और लूटे हुए माल के थे। पाको हिंद के लोग भी इनके दावेदार हैं, तो क्या शाही खानदान को वो हीरे वापस नहीं कर देने चाहिए? अगर नहीं तो क्या फिर ये सच नहीं कि वो इतने लिबरल्स और उसूल पसंद नहीं जितना वो दिखावा करते हैं? देखिए, वो लिबरल और उसूल पसंद हैं वो अपने अंदर। ये कॉलोनीज दुनिया भर में उनकी बिखरी नहीं है। ये उनको जो कहते हैं गासिब, ये वो सब ठीक है, लेकिन क्यों है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात? माचिस की डिबिया जितना था इंग्लैंड, बड़े सगीर में 1000 इंग्लैंड निकलता होगा। उन्होंने आके कब्जा किया बिकॉज दे वर सुपीरियर। सिंपल, राइट इज राइट। ये कायनात का है, वजली अब्दी असूल है। तो कॉलोनीज वगैरह उनके गिरफ्त से निकल गई, हमने तो कभी इस हवाले से देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। इतना ब्लीड कर दिया था ग्रेट ब्रिटेन को, उस जमाने के ग्रेट ब्रिटेन को। एडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना उनका खून निचोड़ लिया था कि हिटलर की शिकस्त के बावजूद उनमें सख्त नहीं थी कि वो अपने गासिबाना कब्जे बरकरार रख सकते। जिनको हम अपनी आज़ादियां कहते हैं, इनमें थोड़ा सा नहीं, काफी सारा रोल उन हालात का भी है, एडोल्फ हिटलर का भी है। दूसरी जंग अजीम में जितना ये ब्लीड कर चुके थे, ताकतवर से ताकतवर आदमी, जरूरत से ज्यादा खून बह जाए तो वो तो कलम नहीं उठा सकता, वो तो खंजर नहीं उठा सकता। सो बाकी रह गए हीरे। तो एक बात आप याद रखें, हीरा किसी का नहीं होता। ये जो कोहिनूर है, ये पता नहीं कौन से इलाके में फतह के बाद हुमायूं को मिला था, उसने अपने बाप को गिफ्ट किया, ज़हीरुद्दीन बाबर को। बाबर ने, वो वैसे भी हुमायूं को बहुत पसंद करता था, तो उसने हुमायूं को वापस दे दिया। फिर चल सो चल, वो पता नहीं कहां से आया कहां पहुंचा। हीरे किसी के नहीं होते, वो जो ले जाए हीरा उसी का होता है। हीरे जवाहरात, बाकी रही स्टेट्स वगैरह और उन पे कब्जे। और एक तो जो मैंने अर्ज किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस अंग्रेज में इतनी सख्ती नहीं रह गई थी कि अपने से सैकड़ों गुना बड़े उसको वो होल्ड कर सके। और दूसरी बात ये है कि अब दौर है फिजिकल कब्जे का, दौर नहीं। मैं आज भी पाकिस्तान को मकबूजा इलाका समझता हूं, गोरों का। मैं सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? जाएं जरा अपने हाई प्रोफाइल स्कूल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल टके टोकरी खाता है बेचारा, जिनके अंडर पेड टीचर्स हैं, कैंची चपले पहनी हुई होती हैं, एक क्लास में पता नहीं 5वीं का भी, चौथी का भी, छठी का भी। ये है आपके जो आम जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। जब अगर आप जाते हो हाई प्रोफाइल स्कूल्स में, जरा बच्चों की हवियत तो देखो। तो दे डोंट लुक लाइक पाकिस्तानी। अपने इश्तिहारात देखें कभी, उसमें पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। टीवी के कमर्शियल्स, ये जो एड्स होते हैं, क्या है? लिबास देख लें आप, खाने देख लें। ओ भाई, मेरा ताल्लुक में बहुत अच्छी स्कूलिंग, अच्छा बहुत पढ़ा लिखा घराना, आसूदा लोग, हमने तो भाई इन डिशेस के नाम भी नहीं सुने थे। तो कस्टर्ड वगैरह था, वो भी मेरा ख्याल है उन्हीं की है, लेकिन अदरवाइज अब ये पिज्जाज और पता नहीं क्या क्या पास्ताज और जरो पुलाव और पता नहीं क्या लोकल डिशेस हमारे घरों में। तो जिन घरों में हाई प्रोफाइल स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो टीन एज को पहुंचे हुए हैं, जाके आप देख लें। मतलब मैं तो, मेरी तो अकल से बाहर है। वो फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, अजीबो गरीब किस्म के लिबास पहनते हैं, और उनको बशुक्रिया को वो बशकरिया पढ़ते हैं। उर्दू उनको आती नहीं है। आप किसी बच्चे को, ये जितने मैं स्कूल में नाम नहीं ले रहा किसी स्कूल का, उस स्कूल के बच्चे को कोई उर्दू की किताब खोल के दे दें, उसे कहें एक सफा पढ़ के दिखा दें,
उनका लाइफस्टाइल, उनका सोचना, उनका उठना बैठना सारा कुछ वेस्टर्न है। ये नया तरीका है। अच्छा, दूसरे ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, क्या है ये? ना मेरा पाकिस्तान है ना तेरा पाकिस्तान है, ये IMF का पाकिस्तान है जो बताता है तुमने किस चीज किस भाव बेचनी है। ये गुलाम है उनके। ये गुलामी की एक नई किस्म। पहले था फिजिकल कब्जा, अब वो और तरीके का मामला है। को रहम करें, फलाना करें, ये तो वजीर आजम करता फिर रहा है आप, और मैं वजीर आजम का इसमें कोई कसूर नहीं, इसकी जगह कोई होता यही करता। अब कंट्रोल करने के तरीके और है। अब हम जैसी कौमों को रिमोट पे चलाया और नचाया जाता है। अच्छा, और मस्करेबाजी की इंतहा है। हमारी अपनी औकात भी क्या है? वेपन एक भी है जो मुसलमान ने किसी ने इजाद किया, हम मुझे बता दें। पाकिस्तान एटमी था, वो एटम बॉम्ब किसने बनाया? आप लोगों ने नकल की। ये तो वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो चुका, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में। तो हिरोशिमा का मतलब धज्जियां उड़ा के रख दी वहां आपने बनाया, कौन सी तोप चलाई? सिवाय इसके कि नहीं चाहते थे यार, आपने किसी ना किसी तरह वो बनू लिया, लेकिन उस पर कमाल तो कोई नहीं है। ये आपकी इजाद तो नहीं है। ये जो वेपन्स आप लिए फिरते हैं, टैंक आपने बनाए हैं या F-16 ये आपने बनाए हैं? ये सब कुछ बोरोड है। इस मुल्क, इस कौम का फेवरेट खेल कौन सा है? क्रिकेट। किसका है? आपका तो खेल अपना नहीं है। टीवी देखते उनका, कैमरा लगा हुआ मेरे सामने उनका। ये कंट्रोल कर रहे हैं माइंड्स को। ये आप जो उठाए फिरते हैं, ये जो YouTube चैनल्स हैं और ये है और वो ये ट्विटर है, व्हाट इज दिस फ्लैश सिस्टम? ये दादाजी ने कभी देखी ऐसी, या परदादाजी ने? ये रफा हाजत के लिए माफ करना 99% आबादी खेतों में जाती थी। इस मुल्क ने तो अंग्रेज के आने के बाद देखा हैंडपंप, और मकामी मुसलमानों हिंदुओं ने उसको नाम दिया क्या? बम्बा। रेलवे, जहाज, लाइफ सेविंग ड्रग्स, MRI मशीन या फलाने। वो MRI को तो छोड़े हैं, वो एक्सरे मशीन, ये वो इस तरह की इंजेक्शन। आपका है क्या है इस दुनिया में? सो यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। आप रिमोट पे चल रहे हो। मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरी क्या औकात है? आप देख रहे हैं किसके सदके किसके तबके। ओ भाई, गुनाह बख्शवा के जाते थे लोग हज पे कि पता नहीं वापसी नसीब होगी नहीं। बात भी ठीक है। अब सुभान अल्लाह भाई, आप उस पे जा रहे हो, जहाजों पे जा रहे हो, आगे गाड़ियों पे, वो ट्रेनें, क्या क्या है? कोई एक चीज बता दे, कोई एक चीज ढंग की बता दे। सुबह उठना जाए, गाड़ी में बैठ जाए, क्या है ये? एयर कंडीशनर वो उनका है। तो ये जो है ना, हीरे हूरे वो छोड़े आप पत्थरों की तरफ। अच्छा, व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है सैयद हसन कामरान है मियां वाली से। सवाल बहुत तल्ख है, तारीखी है और दुरुस्त है, लेकिन तल्ख बहुत है। मुसलमानों की जहाँ बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, उनमें से एक ये है कि हम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, हिस्ट्री हमें डिस्टॉर्ट कर रही है। और याद रखें, जब तक आदमी को अपनी गलती या गलतियों का एहसास ना हो, अफराद हों, अकवाम हों, कबाइल हों, उस वक्त तक वो उनको रेक्टिफाई करने का सोचते भी नहीं। अगर मुझे अपनी किसी कजी का, किसी कमजोरी का, किसी बीमारी का मैं मानने को तैयार नहीं हूं, तो ऑब्वियसली आई नेवर गो टू अ डॉक्टर। मैं एहतियाती तदाबीर भी नहीं करूंगा, मैं दवा भी नहीं लूंगा, मैं अल्लाह माफ करे प्रोसीजर की जरूरत होगी, सर्जरी की, मैं वो भी नहीं कराऊंगा। ये बहरहाल बैकग्राउंड है। सवाल सैयद हसन कामरान का वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन और बहुत उम्दा सवाल है।
वो कहते हैं जी कि ये बहुत तल्ख हकीकत है कि तारीख़ इस्लाम की इब्तदा से लेकर अब तक इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों ने ही पहुंचाया है, और फिर भी हम ये कहते हैं कि इस्लाम को ख़तरा है। तो क्या मुसलमानों से बढ़कर भी इस्लाम को किसी को ख़तरा हो सकता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं सैयद हसन कामरान, इस पे बहुत लंबी बहस तो हो ही नहीं सकती इस पे। हमारे खुलफाए राशिदीन, उस वक्त तो कोई अमेरिका नहीं था, उस वक्त तो कोई जूस ने कुछ नहीं किया। हमारे खुलफाए राशिदीन जो मिसाली इंसान थे, वो शहीद हुए। उसके बाद करबला, और फिर चल सो चल वाला मामला है। बनु उमैया की कब्रें उखाड़ दी बनु अब्बास ने, और बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि मुसलमानों के खलीफा के एक दस्ते रास्त ने हलाकू को हमले पे उकसाया था और उसकी दावत दी थी। सो तारीख भरी पड़ी है। और ऑटोमन्स को जो खतरा आप थ्रू आउट देख लें, मुगल भाई एक दूसरे की गर्दनें, जिसको हजरत औरंगजेब आलमगीर भी कहा जाता है, चूंकि जवाहिर में वो बहुत तो बंदा आगे था, बट बेसिकली उसने ना अपना को भाई छोड़ा, बाप को अंदर कर दिया, और ही मेड श्योर कि वो जल्द अज जल्द अपनी बसारत खो दे। एवरीथिंग वाज वाइट अराउंड हिम, हर चीज सफेद हो बंदे के इर्द गिर्द, तो उसकी बसारत बहुत बुरी तरह मुतासर होती। अच्छा, और तो और भतीजे भी नहीं छोड़े। ये तारीख है। हुमायूं शेर शाह से शिकस्त खा के वो दर दर फिर रहा था, और भाई उसकी जान के, उसके खून के प्यासे थे। ये कदम कदम पे हुआ। बात आपकी ठीक है, और मैं अब भी ये समझता हूं कि जो टर्की के सऊदीस के साथ ताल्लुकात हैं, जो ईरानियंस के बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छा, और इससे भी बढ़ के मैं बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, हम पाकिस्तानी मुसलमान फिरका वारियत की वजह से हम तो एक गली में इकट्ठे नहीं हैं, हम तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये बात आपकी दुरुस्त है, और अगर इसका इतनी सदियों में इलाज नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है शायद ये है ही लाइलाज।